दोस्तों आज फिर से फर्ज की जंग, ये कवर चित्र है दोस्तों। डाकू जोरावर सिंह का गुप्त अड्डा, जिसकी जोरावर सिंह 24 घंटे निगरानी करते थे आदमी, और अंदर अपने अड्डे में जोरावर सिंह रात में डूबा रहता था। एक दिन, अरे यह तो राम सिंह खबरी है, जरूर कोई खबर लाया होगा। कुछ देर बाद, कहो राम सिंह क्या खबर लाए हो? बहुत फड़कती खबर लाया हूँ सरदार। कल लाला दयाल राम की लड़की की शादी है, सुना लाखों के दहेज दे रहा है अपनी बेटी को। लेकिन अब वह सारा दहेज हमारा होगा, क्योंकि बारात लेकर दूल्हा नहीं हम पहुंचेंगे। बारात की तैयारी करो, शादी वाले दिन दयाल सिंह के घर में। आह, ठीक है। फोन रखकर सेठ दयाल सिंह बाहर निकल आए। अशोक का फोन आया था, 2 घंटे 2 बजे आएगा क्या? लेकिन यह तो 9 बजे वाली फ्लाइट से आने वाला था। दरअसल उसके प्लेन में कुछ खराबी हो गई, कारण फ्लाइट कैंसिल हो गई, और अब अगली फ्लाइट 2 बजे यहाँ पहुँचेगी। और दूसरी ओर, आज मेरे यार की शादी है। अचानक चर, ओह, क्या हुआ भाई? बस क्यों रोक दी? आगे सड़क पर पेड़ गिरा हुआ है। तभी, दाएं दाएं बचाओ, कोई अपनी जगह से ना हिले वरना भून कर रख देंगे। यह सेरा तुम्हारे सिर पर नहीं, मेरे सिर पर सजेगा। हाँ, लूट लो इन सबको। सारे अपराधियों को लूटने के बाद, शेरा, इनका ख्याल रखना, हम तब तक वहां का काम निपटा कर आते हैं। जो हुक्म सरदार। और दयाल दास की कोठी पर बहुत देर हो गई बारात आने में, ये भगवान खैर करे। तभी बारात आ गई, बारात आ गई। कुछ क्षण बाद, वाह क्या खूबसूरत, वाह क्या खूबसूरत है। जैसे ही रमा स्टेज पर पहुंची, खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले वरना भून दिए जाओगे। विश्वास न हो तो जरा गर्दन घुमा कर देख लो भाई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे डाकू, हे जोरावर सिंह, डाकू जोरावर सिंह, लूट लो सबको। जोरावर सिंह, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी की शादी हो जाने दो। तेरी बेटी की शादी तो मुझसे हो चुकी सेठ, अब जल्दी सारा दहेज दे दे मुझे। पिताजी मुझे बचाइए। नहीं, मैं अपनी इज्जत को एक डाकू के हाथ नहीं गंवाऊंगा। छोड़ दे कमीने, मेरी बेटी को छोड़ दे। क्यों मरना चाहता है सेठ? जल्दी दहेज का सामान ला। धम। नहीं, मैं अपनी बेटी को नहीं ले जाने दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों न ले ले। तू मरना ही चाहता है तो दाएं पिताजी, स्वामी, दाएं माँ। उसके बाद मेहमानों को लूटना आराम कर दिया। ये हार दे, लगता है विदेशी घड़ी है। सबको लूटने के बाद, चल मेरी चमक चलो। छोड़ दे कमीने, छोड़ दे मुझे। फिर वह सब बस में सवार होकर वहां से रवाना हो गए। कुछ देर बाद, चलो अपनी बारात लेकर दफा हो जाओ। बारातियों के जाने के उपरांत, चलो उधर एयरपोर्ट पर। कृपया ध्यान दीजिए, हमारा विमान कुछ देर बाद लैंड करेगा। यात्रियों से निवेदन है वे अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। और कुछ देर बाद रामनगर चलो, अब तो फेरे भी पड़ चुके होंगे। कुछ देर बाद, है मेरे घर पर पुलिस, भगवान खैर रखना। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप यहाँ कैसे? आप कौन है? मेरा नाम अशोक है, मैं सेठ दीन दयाल दास का जी का पुत्र हूँ। ओह, मुझे अफसोस है मिस्टर अशोक कि आपके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। डाकू जोरावर सिंह ने उन्हें दोनों को कत्ल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माँ, डैडी। और कुछ क्षण आंसू बहाने के बाद, मेरी बहन कहाँ है इंस्पेक्टर? हमें अफसोस है, डाकू जोरावर उठा ले गया। नहीं, भगवान, यह क्या हो गया? धीरज रखिए मिस्टर अशोक, पुलिस सिर दी डाकू जोरावर को पकड़ लेगी। उसी रात जोरावर पुलिस तो नहीं तुझे तक तक पहुंचे, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही तेरे विरुद्ध जंग का ऐलान करता हूँ, और यह जंग तेरी मेरी मौत के साथ खत्म होगी।
अगले दिन शहर में एक बदनाम इलाके में साले शराब के पैसे मांगता है, ये ले, लगता है तू यहाँ नया आया है, जानता नहीं बिरजू दादा ठेका का ठेका है। अगर पता चल गया कि तूने शराब के पैसे नहीं दिए तो वह तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा हाँ, तो फिर बोला अपने बिरजू दादा को, जरा देखूं कितना दम है उसमें। तभी, कौन है वे, क्यों मार रहा है इसे? बिरजू दादा, यह साला शराब के पैसे नहीं दे रहा। ओह, यह तुम्हारा बिरजू दादा? हाँ, और तू अपनी जान की खैर मना। साले हमारे इलाके में आकर हमको आंखें दिखा रहा है। इलाके तुम जैसे गिदड़ों के होते हैं बिरजू, शेरों का शेर अपना इलाका खुद बना लेता है। डायलॉग बहुत अच्छा बोल रहा है बच्चे, जरा ताकत भी दिखाओ। और इसके साथ ही दोनों के बीच भयानक जंग छिड़ गई। ढिशुम ढिशुम। नीचे गिरते ही बदमाश फुर्ती से उठा और उठते ही हाथों जेब में रेंग गया। तूने शेर के जबड़े में हाथ डाला है, अपना मौत समय बुलाई है। आह, माफ करना बिरजू, जोरावर सिंह तक पहुंचने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी था। और कुछ देर बाद वह भीड़ की ओर भाग रहा था। पुलिस का मेरे पीछे लगना मेरे लिए फायदेमंद ही है, और इससे जोरावर सिंह मुझ पर कतई शक नहीं होगा। उधर जोरावर सिंह के आदमियों की नज़र भी बदमाश पर पड़ चुकी थी। अरे, यह कौन भागा चला आ रहा है? इसके पीछे तो पुलिस भी है। अब उसे खोजना संभव संभव नहीं है। चुपचाप उठकर खड़े हो जाओ। कौन है तू? यहाँ कैसे आया है? मैं शेर सिंह हूँ, मैंने शेर सिंह हूँ, कत्ल कर डाला, इसलिए पुलिस से बचता हुआ यहाँ पहुँचा। जानता नहीं यह सरदार जोरावर सिंह का इलाका है, यहाँ उसकी इजाज़त के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मुझे उसके पास ले चलो, वह है जो फैसला देंगे मुझे मंजूर होगा। और कुछ देर बाद, तो इसने कत्ल किया है? हाँ साला, पैसे मांग रहा था और अकड़ भी रहा था। इसका मतलब तुम वापस शहर नहीं जा सकती। आप ठीक कह रहे हैं सरदार, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपके पैर धोकर पीऊँगा। ठीक है, हम अपने गिरोह में शामिल करते हैं। जाओ ऐश करो। सरदार की जय। उसी शाम। हीरा। आज्ञा सरदार। उस लड़की को हमारे हजूर में पेश किया जाए। जो आज्ञा सरदार। ओह, जोरावर अवश्य ही रमा की बात कर रहा है, मुझे रमा को बचाना होगा। रमा अवश्य ही तहखाने में होगी, मुझे इसका काम निपटा देना चाहिए। और तो खचाक। दूसरी ओर शमशेर जग्गा। शमशेर, जाकर देखो हीरा कहाँ मर गया। बहुत अच्छा सरदार। शेर दी, गजब हो गया सरदार, हीरा तहखाने में मरा पड़ा है और वह लड़की वहाँ नहीं है। क्या बकता है? मैं सच कह रहा हूँ सरदार, मुझे तो ऐसा लगता है हीरा को मार कर भाग गई है। तो खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जाकर लड़की को ढूंढ। लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। उप, कहाँ गई? हमारी कैद से हमारा शिकार भाग गया, कितनी लानत की बात है। तभी, दाएं दाएं दाएं। ओह, यह लाखन और महिपाल की आवाज़ें हैं। लगता है बाहर पुलिस ने हम पर हमला कर दिया है, चलकर मुकाबला करें। तभी, लेकिन जब बाहर आए सरदार, दूर दूर तक यहाँ तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं है। फिर इन दोनों को किसने मारा? तभी, दाएं, पोजीशन लो। जैसे ही सभी ने पोजीशन ली, माइक पर एक आवाज़ उभरी, जोरावर, जल्दी ही तेरा खात्मा कर दिया जाएगा, अतः आज से तू अपनी मौत की घड़ियां गिननी आरंभ कर दे, तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। कौन हो सकता है? अगले दिन, हमारे बीच अवश्य कोई गद्दार घुस गया है। शेर सिंह, तेरे गिरोह में शामिल होते ही ये घटनाएं हुई हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? मैं राजपूत हूँ, और राजपूत जिसे एक बार अपना मान लेते हैं उस पर अपनी जान दे देते हैं। रात होते ही लाखन, माखन और कालू, आज तुम तीनों गश्त करोगे। जो भी संदिग्ध आदमी दिखाई दे उसे गोली मार देना। बहुत अच्छा सरदार। यार कालू, मुझे शेर सिंह पर शक हो रहा है।
आज का निशाना ये तीनों होंगे। हाँ यार, शक तो मुझे भी हो रहा है, पर लेकिन धाएं धाएं धाएं। दूसरी ओर जिस पर शक था वह शेर सिंह भी यहीं मौजूद था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? और अगले ही क्षण बाद, भीड़ों का कोना कोना छान मारो, जो भी मिले उसे भून कर रख दो। अगले दिन सुबह, आओ राम सिंह, कहो क्या खबर लाए हो? सरदार, शाम 6 बजे 20 लाख का सोना अपने इलाके से गुजरेगा। 20 लाख का सोना? साथियों, फौरन तैयारी करो। उसी शाम शेर सिंह, चूंकि अभी तुम नए हो इसलिए तुम यहीं रहोगे। बहुत अच्छा सरदार, आज की रात तेरी आखिरी रात है। कुछ पल बाद, जोरावर सिंह, तेरा इकट्ठा किया हुआ यह बारूद ही तेरी मौत का कारण बनेगा। दूसरी ओर, वैन आने वाली है होगी, जल्दी चारों तरफ फैल जाओ। कुछ देर बाद, वैन आ रही है, तैयार हो जाओ। और जैसे ही वैन जोरावर सिंह की बंदूक की रेंज में आई, वैन पर कब्जा कर लो। तभी धाएं धाएं, धोखा। अगले ही पल, भागो, हमारे साथ धोखा हुआ है। जैसे ही वे अड्डे के निकट पहुंचे, वापस चलो। लेकिन जैसे ही वे पलटे, धाएं। अगले ही पल, डोंट मूव जोरावर। कौन हो तुम? तेरी मौत, नीचे उतर कुत्ते। ओ अशोक। उधर अशोक ने भी शमशेर सिंह को देख लिया था। नहीं अशोक, गोली मत चलाना। कौन हो तुम? कैसे जानते हो? बताता हूँ। जीजा जी आप? हाँ मैं। अरे, यह तो वही दूल्हा है जिसकी पत्नी को मैं यहाँ लाया था। अशोक उस रोज कुछ नहीं कर सका, लेकिन मैंने कसम खाई थी कि जोरावर से अवश्य बदला लूंगा। बस इसलिए मैं यहाँ आ गया। और 2 दिन पहले जब जोरावर हीरा और रमा को लेने भेजा तो उसके पीछे हो गया। रामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हीरा को खत्म करने के बाद नहीं। खबरदार मेरी तरफ मत पड़ना। घबराओ नहीं रमा, मैं हूँ। स्वामी आप? रमा, अगर हम अभी यहाँ से भागे तो जोरावर के आदमी की नज़रों में आ जाएंगे। फिलहाल तुम्हें यहीं छिपा देता हूँ। यहाँ तुम पूरी तरह सुरक्षित रहोगी। तो क्या मेरी बहन जिंदा है? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? ओह, हम अपनी माँ हम अपनी मांद में ही छुपा लड़की को नहीं ढूंढ पाए। अशोक रमा के पति को पूरी बात बताते हुए बोला, मैं यह जंग जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता था, और जैसे ही मुझे पता चला कि राम सिंह इनका आदमी है तो मैं उससे मिला। आइए आइए अशोक बाबू, कैसे हैं आप? सब कुछ तो खत्म हो गया राम सिंह, अब बचा ही क्या है? अब तो बस सरकार का काम करके वापस अमेरिका लौट जाऊंगा। कैसा काम? 20 लाख का सोना है जो यहाँ बैंक में पहुँचाना है। अच्छा राम सिंह, चलता हूँ, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। अच्छा अशोक बाबू, कहकर उसे बातों में फंसाया। 20 लाख का सोना सरदार को खबर करनी चाहिए। और इस प्रकार मेरी चाल में फंस गया। और अब मैं इससे माँ की मौत का बदला लूंगा, कहकर रेट रट रट पश्चात, भैया रमा मेरी बहन, जोरावर के खिलाफ आज मेरी जंग खत्म हुई। लो विवेक, संभालो अपनी अमानत। समाप्त दोस्तों।